हार्ट अटैक है कि अब हाईलाइट ये ज़्यादा होता है, कुछ उसमें वाकई लाइफस्टाइल इश्यूज हैं। वेपिंग का भी हर बच्चे के हाथ में है वो तो। जी, यंगस्टर्स इन देयर 20s एंड 30s में देखता हूँ जो कि हार्ट डिजीज़ के साथ आते हैं। एकदम से हार्ट अटैक हुआ, उसकी डेथ हो गई। क्यों? कोकेन यूजेज बड़े सिवियर हार्ट अटैक्स करती है और बहुत रैपिडली करती है। सडन डेथ का मतलब ये नहीं है कि हार्ट अटैक है। एंजियोग्राफी क्या है और लोग डरते क्यों हैं कराने से? बड़ा सेफ टेस्ट है। यंग एज में हार्ट अटैक, बहुत ऐसे वाकयात हमने अपनी आंखों के सामने देखे। वजह क्या है इसकी? जैसा अभी आपने कहा, इसके मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस हैं। कुछ ये है कि अब हाईलाइट ये ज़्यादा होता है, पहले भी होता था लेकिन अब हाईलाइट ज़्यादा होने लग गया है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों की एफर्ट्स की वजह से मीडिया इसको अब बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट पे लाता है, तो लोगों में अवेयरनेस भी आती है और अच्छी बात है, आनी चाहिए। कुछ उसमें वाकई लाइफस्टाइल इश्यूज हैं। लाइफस्टाइल्स अब ज़्यादा सेडेंट्री हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू 30-40 ईयर्स अगो व्हेन पीपल वर अ लॉट मोर एक्टिव। लेकिन उसके साथ मैं ये कहूँगा कि लोग अब ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं। यस। जिम गोअर्स ज़्यादा हो गए हैं। अब आप देखें साइकिलिंग का रिवाज फिर से आ गया है, शाम को वॉक्स का कितना रिवाज आ गया है। ये चीज़ें पहले भी थी लेकिन अब बेहतर हो गई हैं। साथ ही हमारा जो स्मोकिंग का एक कल्चर है जिसमें कि शीशा स्मोकिंग भी आ जाती है, वेपिंग भी आ जाती है और कन्वेंशनल सिगरेट स्मोकिंग भी आ जाती है। अब शीशा स्मोकिंग जो है गवर्नमेंट ने राइटली बैन की है। इट इज़ एक्चुअली 8 टाइम्स मोर हार्मफुल देन कन्वेंशनल सिगरेट स्मोकिंग। इस इतनी ख़तरनाक है, मतलब 8 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है शीशा स्मोकिंग। और यंगर जनरेशन सब आप देखते हैं कि बड़ा कॉमन है उनमें। पब्लिक प्लेसेस में बैन हो गई है लेकिन प्राइवेटली तो इट्स स्टिल गोइंग ऑन। इसी तरह वेपिंग का भी हर बच्चे के हाथ में है वो तो। जी बिल्कुल। अब वेपिंग का भी इसी तरह इम्पैक्ट है, उतना ही खतरनाक है। लेसर टू अ लेसर एक्सटेंट, कम है लेकिन है। सो ये चीज़ें उस फिर रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ बहुत आ गया है। मैं गुलबर्ग में प्रैक्टिस करता हूँ, वो एक एफ्लुएंट सोशियो इकोनॉमिक एरिया है। ऑलमोस्ट हर हफ्ते मैं ऑलमोस्ट क्या डेफिनेटली एवरी वीक 2 या 3 यंगस्टर्स इन देयर 20s एंड 30s में देखता हूँ जो कि हार्ट डिजीज़ के साथ आते हैं। सो ये चीज़ें इंटरनेशनली बढ़ गई हैं। मैं इंग्लैंड में भी करता हूँ प्रैक्टिस, तो वहाँ पे भी हमने ये देखा है कि ये रिवाज अब रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ का और वेपिंग का बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उस वजह से ये चीज़ आपको इंटरनेशनली नज़र आ रही है, ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं सो है। यंग एज में हार्ट अटैक होने की एक बड़ी वजह ये है। जी। हार्ट अटैक एकदम से हुआ, बड़ा फिट बंदा था 30 साल का, एकदम से हार्ट अटैक हुआ, उसकी डेथ हो गई। क्यों? क्या ऐसा हुआ? एक तो ऑब्वियसली ये जैसे हमने ये बातें डिस्कस की इस वजह से है। अब जैसा फॉर एग्जांपल रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ की मैं बात करूँ, कोकेन यूजेज जो है ये बड़े सिवियर हार्ट अटैक्स करती है और बहुत रैपिडली करती है। अभी यूज़ किया 2 घंटे बाद हो गया। ओहो। सो ये बहुत है। अच्छा, फिर एट द सेम टाइम एक चीज़ जो एक मिसकंसेप्शन है जो आई थिंक थोड़ा सा आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि सडन डेथ का मतलब ये नहीं है कि हार्ट अटैक है। मोस्टली केसेस में हमारे यहाँ कह दिया जाता है कि डेथ क्यों हुई जी, कार्डियक अरेस्ट हो गया। अब वो हम इंग्लैंड में अगर कार्डियक अरेस्ट लिख के भेजें तो जो वो है कॉरोनर है या डेथ रजिस्ट्री ऑफिस है, वो डेथ सर्टिफिकेट वापस कर देता है। वो कहते हैं कार्डियक अरेस्ट तो मैकेनिज्म है डेथ का, कॉज ऑफ डेथ क्या है वो ओके। बताओ। सो कार्डियक अरेस्ट वो मैकेनिज्म है जिससे डेथ होती है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट की कॉज हार्ट अटैक भी हो सकता है लेकिन उसके अलावा भी हो सकता है। आपका बहुत सिवियर इन्फेक्शन हो, जो कि पेशेंट्स आईसीयू में होते हैं, जिनको इंजेक्शंस एंटीबायोटिक्स के दिए जा रहे होते हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। पेशेंट्स जिनका एक्सीडेंट होता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, उससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सडन शॉक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सो वो जो लोग जिनकी एकदम डेथ होती है, उसमें हमें ऑटोमेटिकली एज्यूम नहीं करना चाहिए कि ये हार्ट अटैक है। और उसमें आई वुड आस्क द गवर्नमेंट के थोड़ा सा रेगुलेशन को चेंज करें कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो डिफाइन होनी चाहिए। कार्डियक अरेस्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं है, कार्डियक अरेस्ट मैकेनिज्म ऑफ डेथ है। ओके, यानी दोनों में डिफरेंस है। हम हार्ट बहुत अटैक और कार्डियक अरेस्ट को दोनों को डिफरेंट दोनों चीजें हैं। एग्जैक्टली आपको जो एक पता चलता है कि बड़ा हेल्दी बंदा था और उसको एकदम से वो कहते हैं जी हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट होता है। और उसमें कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, बिल्कुल उसमें कोई परेशानी भी, एकदम बंदे को कुछ ऐसा बड़ा सदमा हो सकता है कि उसकी डेथ हो गई। जी बिल्कुल। आई मीन सडन बैड न्यूज़, ओके। किसी को सडन पर्सनल लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, एनीथिंग,
शॉक, फियर, यू नो, उससे लोगों को हो जाता है, तो दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। वो अक्सर नौजवानों को मोहब्बत में नाकामी पे भी हो जाता है। ऐसी हमने सोशल मीडिया दिल की बातें हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंजियोग्राफी क्या है और लोग डरते क्यों हैं कराने से? दैट्स अ गुड पॉइंट। एंजियोग्राफी जो है, इट इज़ अ टेस्ट। पहली बात तो ये इलाज नहीं है। बिल्कुल जैसे आपको बुखार होता है, आप जाके लेबॉर्ट्री से खून का टेस्ट करवा लेते हैं, उससे आपको पता लगता है कि मसला क्या है, उससे आपका इलाज नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ टेस्ट। ओके। और ये बड़ा सिंपल टेस्ट है, बड़ा सेफ टेस्ट है। लोग घबराते इसलिए, लोग कहते हैं वो दिल का टेस्ट है, दिल में नालियाँ डालेंगे, दिल में पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये बहुत सेफ टेस्ट है। कट वगैरह लगाया जाता है कोई? नहीं, बल्कि ये भी एक अच्छा कि आपने जिक्र कर दिया। हम जब एंजियोग्राफी कर रहे होते हैं तो आई एश्योर यू कि हमारी जो ट्रॉली है जिस पे सारा एंजियोग्राफी का सामान सेट किया जाता है, उसमें ब्लेड होता ही नहीं है। ओके। मतलब ज़रूरत ही नहीं है। अब इतनी फाइन इक्विपमेंट आ गई है, हमने जो एक ट्यूब पास करनी होती है अंडर द स्किन, वो इतनी फाइन है कि वो खुद ही स्लिप इन कर जाती है। ओके। यू डोंट हैव टू, बहुत रेयर केसेस में हमें कट लगाना पड़ता है। पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है? नहीं, पेशेंट होश में होता है, बिकॉज जिल्द के नीचे एक बार हम चले जाएं तो वहाँ पे दर्द का पहलू अल्लाह ताला ने रखा ही नहीं है। मरीज को पता ही नहीं लगता। हम सिर्फ जिस एरिया से जाते हैं उस एरिया को सुन करते हैं। ओके। वो हार्डली 1 सेंटीमीटर का छोटा सा एरिया होता है। 4 से 5 मिनट में एंजियोग्राफी हो जाती है। बहुत सेफ है, बल्कि इसकी जो सेफ्टी है वो हम ये कहते हैं कि इट इज़ सेफर देन एक्चुअली फ्लाइंग इन एन एयरक्राफ्ट। सब लोग जहाज़ पे उड़ते हैं। योर चांसेस ऑफ डाइंग एज अ रिजल्ट ऑफ एंजियोग्राफी इज लेस देन योर चांसेस ऑफ डाइंग इन एन एयर क्रैश। सो एयरक्राफ्ट क्रैश होने में आपकी डेथ का चांस ज़्यादा है। अब कितने जहाज़ क्रैश होते हैं? पिछले दिनों में तो काफ़ी हो रहे थे, लेकिन जनरली कितने क्रैश होते हैं? सो मतलब कि ये बहुत सेफ टेस्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स में तो अब उन्होंने वो जो उनकी बहुत बड़ी चेन है डिपार्टमेंटल स्टोर्स की, वॉलमार्ट, उसमें उन्होंने सीटी एंजियोग्राम लगा दिए। उन्होंने कहा है कि आप जब आएँ घर की सब्जियां, शॉपिंग, ग्रॉसरीज करने, जितनी देर में आपकी फैमिली ग्रॉसरी करेगी उतनी देर में आपकी एंजियोग्राफी कर देंगे। सो बहुत सेफ टेस्ट है, बहुत सिंपल टेस्ट है, और ये आपकी जान बचाएगा। इससे घबराएं नहीं।